सुप्रभात एवं नमस्कार। मैं अस्मिता कक्षा 7 की छात्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नुक्कड़ नाटक में, जिसके प्रथम दृश्य की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जब तक बच्चा है ना सीटी तब तक मार रट्टा मार, वो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार, वो चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार गिफ्ट जिसके चढ़ जाए रट्टा मार, ओ रट्टा मार। आज के हमारे नुक्कड़ नाटक का विषय है बच्चों की अदालत, जिसमें आज का मुकदमा है रट्टा बेस्ड शिक्षा बनाम समझ के सीखना मीन्स रोड बेस्ड लर्निंग वर्सेस स्टडी बियॉन्ड बुक्स। हमारे नुक्कड़ नाटक प्रथम शुरुआत होती है कोर्ट रूम से। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जज साहिबा बता रही है, अजीम और शाह शहंशाह हमेशा हमेशा सलामत रहे। ऑर्डर मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। योर हाइनेस, आज मेरी दोस्त ने जत्ता मारने वालों पर इल्जाम लगाया है कि जत्ता मारने से हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, पर मैं इस चीज को नहीं मानता। ऑब्जेक्शन योर हाइनेस, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने कहा, ऐसी बातों से वे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को रटा कर मशीन बनाया जा रहा है और मैं इसे बाल अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसकी पुरजोर खिलाफत करती हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर हाइनेस। सो जैसा कि मेरी दोस्त ने कहा कि जत्ता मारने से हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, पर मैं इस चीज को नहीं मानता और इस चीज को साबित करने के लिए मैं अपने पहले विटनेस मिस चांदनी को बुलाने की परमिशन मांगता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह नंबर 1 मिस चांदनी को कटघरे में पेश किया जाए। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल का करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। सो मिस चांदनी, जैसा कि आप एक टीचर हैं, तो आपको पता होगा। सो मिस चांदनी, जैसा कि आप एक टीचर हैं, तो आपको पता होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो आप बताइए, हमें रट्टा मारना चाहिए या नहीं? रट्टा मारने का मतलब बिना समझे पढ़ना नहीं। जब आप किसी कविता को बार बार दोहराते हैं, क्या आप उसकी भावनाओं को समझते हैं? रट्टा लगाने से बच्चों की याददाश्त तेज होती है और बच्चों का समय व्यर्थ नहीं होता है। 90% विद्यालयों में इसी चीज का प्रयोग होता है, इससे बच्चों का समय व्यर्थ नहीं होता है। योर हाइनेस, ये इसकी रिपोर्ट। ऑब्जेक्शन योर हाइनेस, मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। सो मिस चांदनी, क्या बता सकती हैं कि रट्टा बेस्ड शिक्षा को वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकते हैं? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। योर हाइनेस, मेरा यही प्रश्न था। अब मैं अपने गवाह अनुष्का गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह नंबर 2 अनुष्का गुप्ता को कटघरे में पेश किया जाए। मैम, आप रटकर पढ़ने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं गीता प्रधान अपना शपथ लेती हूँ, बच्चों का सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। रट्टा मारने से बच्चे राजधानी को याद तो कर लेते, लेकिन उसे समझते नहीं हैं और वो उन्हें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती, क्योंकि बिना समझे याद की गई जानकारी बच्चों के दिमाग में ज्यादा समय तक नहीं टिकती। अब आप जा सकती हैं। योर हाइनेस, ऐसी बातों से मेरी दोस्त क्या साबित करना चाहती है? मैं इस केस को किसी भी हालात में जीत के रहूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं ये निर्णय अदालत पर छोड़ती हूँ। ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखिए। सॉरी योर हाइनेस। सो जैसा कि मेरी दोस्त ने कहा कि स्टूडेंट को रट्टा मारने से कोई परेशानी नहीं है, फॉर प्रूफ मैं अपने विटनेस स्टूडेंट आरएन को बुलाने की परमिशन मांगता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह नंबर 3 आनंद राज को कटघरे में पेश किया जाए। मैं गीता पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ
होगी, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। सो आनंद, जैसा कि आप एक होशियार स्टूडेंट हैं, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें रट्टा मारना चाहिए या नहीं? रट्टा मारने से हमें समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। परीक्षा में आए, लिख दो, अच्छे नंबर मिल जाते हैं, हम भी खुश, हमारे घर वाले भी खुश। ऑब्जेक्शन योर हाइनेस, मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। तो आर्यन, क्या आप बता सकते हैं कि आप पृथ्वी की परिधियां कैसे निकालेंगे? मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर की दूरी आप कैसे निकालेंगे? मुझे नहीं पता। तो आप सभी ने देखा कि इन्होंने रट्टा मारने पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि अगर इन्होंने समझा होता तो इन्हें पता होता कि यहाँ पे सर्कल का सर्कमफ्रेंस यूज किया गया है, और शायद इन्हें इसका फॉर्मूला भी पता होता। तो आर्यन, क्या आप बता सकते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? उपाया। आप सभी ने सुना कि इन्हें फॉर्मूला पता था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि इसे कहाँ और कैसे उपयोग करना है। यही वजह है कि मैं समझकर पढ़ने का सहयोग करती हूँ, ना कि रटने के। आर्यन, अब आप जा सकते हैं। योर हाइनेस, अब मैं अपनी एक गवाह प्रत्युष को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह नंबर 4 प्रत्युष को कटघरे में पेश किया जाए। तो प्रत्युष, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है रट्टा बेस्ड शिक्षा के ऊपर? नोटबुक रटने से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या रट रहे हैं, और ज्यादा रटने से हमें कुछ याद नहीं रहता। प्रत्युष, अब आप जा सकते हैं। जज साहिबा, अभी आपने दोनों तरफ की दलीलों को सुना और समझा। अब मैं ये निर्णय अदालत पर छोड़ती हूँ। जूरी मेंबर साहब का क्या फैसला है इस विषय पर? हमने इस मामले को ध्यान से सुना और समझा है। हमारे विचार यह है कि दूसरे वकील और उनके क्लाइंट्स का कहना सही है। जैसा कि मेरे काबिल वकील को समझना चाहिए कि वह गलत रास्ते पर है। हमें रट्टा ना मार कर बल्कि समझ कर पढ़ना चाहिए। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं जूरी मेंबर की बात से सहमत हूँ। हालांकि किताबें हमारी शिक्षा का एक अहम हिस्सा है, लेकिन किताबें सब कुछ नहीं होती है। अतः हमें रटने से ज्यादा समझकर पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं इस फैसले को मंजूरी देती हूँ। अदालत की कार्रवाई समाप्त हो गई है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, रटकर याद करना समझकर पढ़ने से जीत नहीं पाया और हार गया। इस वार्तालाप से यह सिद्ध होता है कि रट्टा मारना सही नहीं है, हमें समझकर पढ़ना चाहिए। शिक्षा का असली अर्थ समझना है, ना कि सिर्फ नंबर लाना। सच्चा किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता, और समझकर सीखने से हमारा भविष्य समझता है। रट्टा मार छोड़ो यार, समझ के पढ़ो, बनो होशियार। धन्यवाद। हमारी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपका दिन शुभ रहे।